बहुत ही मज़ेदार यमी सा डिज़र्ट बिल्कुल लो बजट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतने कम बजट में इतना मज़ेदार डिज़र्ट कैसे बनके तैयार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। इफ्तारी प्रिपरेशन व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये चल रही है इफ्तारी की तैयारियाँ। मैंने ले लिया है कस्टर्ड, साथ में ले ली है चीनी, साथ में ले लिया है थोड़ा सा खोपरा और किशमिश। ये है फुल फैट घर का दूध। इस दूध को कर लेते हैं बॉईल। जैसे ही दूध में बॉईल आना शुरू होगा तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे आधी कटोरी के करीब चीनी डालकर हम इसको अच्छे से जोश दिलवा लेंगे और इसको फेंट लेंगे दूध को। इस तरफ हमने ले लिए हैं 2 पैकेट के करीब कस्टर्ड पाउडर, हमने लिया है मैंगो फ्लेवर में। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी इसके अंदर गिठाने और गिरा जो हैं गांठें नहीं बननी चाहिए। अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बड़े ही एहतियात से हमें इसको हिला जुला के इसका एक पेस्ट सा बना लेना है। और इर्द गिर्द जो ये सामान बिखरा है आपने इसको इग्नोर करना है, क्योंकि इफ्तारी का वक्त है, बहुत सारे काम एक साथ चल रहे हैं। इस तरफ हमारे दूध को बॉयल आ गया तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे कस्टर्ड और पानी का अमेज़ा जो हमने बनाकर तैयार किया था खुश्क पाउडर का, उसको हम डाल देंगे और एक साथ साथ हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर गांठे वगैरह ना बने, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। लीजिए हमारा गाढ़ा सा कस्टर्ड जो है वो बन के तैयार हो गया है। अभी रेसिपी मुकम्मल नहीं हुई, आपने आगे भी देखना है। अब हम इसको चूल्हे को बंद करेंगे और चम्मच से हिला हिला के हमें इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। हम इसको ठंडा कर लेंगे, तकरीबन इतना ठंडा कि ये हमारे जो है ना इसके अंदर हमें शामिल करने हैं केक। जो मेरे आज ये रेसिपी इस तरह से बनी थी कि बच्चों के बाबा ना बेकरी पे कुछ सामान लेने के लिए गए, तो बेकरी के ऊपर माह रमज़ान है, केक वगैरह फ्रेश जो है ना वो बन रहे होते हैं आर्डर पे। तो जो केक के इर्द गिर्द जो उतरते हैं ना, केक के कुछ पार्ट होते हैं, कुछ क्रीम होती है, कुछ खुश्क केक का हिस्सा जो है वो उतरता है। तो उन्होंने बच्चों के बाबा को ना वो दिया, मुझे कहते हैं कोई रेसिपी बनाए। मैंने कहा मैं क्या इसके साथ रेसिपी बनाऊँगा। वो था भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ना, क्रीम वाला पार्ट भी था, खुश्क वाला भी, फ्रेश बिल्कुल केक थे, नरम और सॉफ्ट अभी बने थे। तो मैंने सोचा कि मैं ये रेसिपी बनाती हूँ, तो इस रेसिपी के अंदर अब मैं उसको शामिल करूँगी जो कि हमें मिला था बेकरी से। जो केक होते हैं उनकी साइड की कटिंग के जो पार्ट होते हैं बिल्कुल फ्रेश थे, ताज़ा थे। पहले थोड़ा सा नीचे कस्टर्ड डाला है, ये बना रहा है मेरा बेटा, मैं रेसिपी शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे और भी इफ्तारी के वक्त ये बनी थी, तो साथ में ना बहुत सारे और भी काम थे और बच्चों को शौक़ होता है कि मम्मा मैं ये काम करूँगा। अब हम इसकी लेयर बनाएंगे। नीचे हमने थोड़ा सा कस्टर्ड डालना है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब। ऊपर हम डाल देंगे 4 से 5 चम्मच भर के हम जो केक का जो हमें ये आप बोल सकते हैं कि ये केक के जो पार्ट थे इनको बारीक बारीक हमने खुद बारीक कर ली। ये बड़े बड़े टुकड़े से थे, इनको हमने मोटा मोटा सा कर लिया टुकड़ों में। उन सब की हमने एक लेयर लगा देनी है। जब ये लेयर लग जाएगी ना तो उसके बाद हम दोबारा कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। पहले हमने कस्टर्ड कम डाला था, इस दफ़ा हम कस्टर्ड ज़्यादा डालेंगे। जो ये चाय बनाने वाला एक पैमाना होता है ना, हम इसको अपनी ज़बान में, हर कोई अपनी अपनी ज़बान में इसका सब ने नाम रखा हुआ होता है। चाय बनाना वाला कप बोलते हैं, मग बोलते हैं। तो ये तकरीबन हाफ़ मैंने दोबारा ऊपर से डाल दिया है। पहले नीचे हमने 3 से 4 चम्मच हमने डाले थे कस्टर्ड के, फिर हमने डाल दिया था ऊपर से केक। अब ऊपर से हमने डाल दिए हैं ये कस्टर्ड। अगर आपके पास ये केक नहीं है ना, बाज़ार से जो केक मिलता है ना, फ्रूट केक पैक हुआ डब्बे में भी मिल जाता है, खुला भी बेकरी से मतलब कटिंग हुआ केक मिल जाता है, आप वो ले सकते हैं, उसको क्रश करके डाल सकते हैं। आप बिस्किट भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें ये मिल गया था, अवेलेबल था, तो ये बहुत मज़े की रेसिपी बनी थी। मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। अब इस तरह से हमने इसकी 2 लेयर लगा ली हैं, पहले कस्टर्ड, फिर ऊपर केक, फिर ऊपर दोबारा कस्टर्ड। अब तीसरी लेयर में हम इसके ऊपर फिर हम डाल देंगे ये थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, अब थोड़ा डालना है क्योंकि अभी क्रीम भी तो डालनी है, थोड़ा थोड़ा। अब हम इसके ऊपर दोबारा फिर ये केक डाल देंगे सब के ऊपर। ये माशाल्लाह 2 पैकेट कस्टर्ड थे और तकरीबन आधा किलो के करीब दूध था, 1 प्याली भर के चीनी थी और साथ में ये कस्टर्ड का बहुत सारा था, ये सॉरी कस्टर्ड नहीं, केक बहुत ज़्यादा सारा था। तो फिर अब हमने जो तीसरी लेयर है ना उसमें थोड़ा सा हमने डाला है केक और बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसको गीला करने के लिए ना थोड़ा सा ही हम कस्टर्ड डालेंगे, 1 से 2 चम्मच के करीब। इस तरह हमने अपने सारे, ये मैंने शीशे के कप लिए थे कि लेयर जो है ना वो नज़र आती नहीं अंदर से। प्याली में भी बना सकते हैं आप, इसको कप में भी बना सकते हैं, अगर आपके पास दूसरे डिस्पोजेबल कप हैं आप उसमें भी बना सकते हैं। अब एंड में सबसे ऊपर हम क्रीम वाला जो पार्ट था ना केक का, बहुत ज़्यादा मज़े की फ्रेश ये केक वाली क्रीम थी। आप क्रीम भी ले सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है। तकरीबन 2 बड़े बड़े चम्मच भर भर के हमने इसके ऊपर
ये सारा का सारा ना हमने लगा देना है। तो ये ना लेयर बन जाएंगी, तकरीबन 3 से 4 हमने लेयर बनाई है। देखिए कितनी फ़्रेश क्रीम है कि चम्मच को छोड़ ही नहीं रही है। तो फिर बड़े ही एहतियात से हमने सारे जो है वो कप बना लिए हैं। बिल्कुल एंड में हम इसके ऊपर लगाएंगे, इसको डेकोरेशन करने के लिए हम लगाएंगे दो हमने तकरीबन जो सोगी और साथ में हमने कट किया था खोपरा, वो हमने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स, मतलब आप उसको बोल सकते हैं आम अल्फाज में, चाहे तो आप बादाम भी डाल सकते हैं, मैंने बादाम नहीं डाले थे, हमने यही इसके ऊपर लगा दिया। उसके बाद अब ये कुछ बच गया, हमने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ये बनाए थे। मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि ये कितना ज़्यादा बना था, फिर भी ये काफ़ी बच गया। तो ये एक बड़ा सा मैंने एक ले लिया, थोड़ी बड़ी बाउल आप इसको बोल सकते हैं। ये मैंने किसी के घर भेजना था, अपनी फ्रेंड के घर, तो मैंने कहा चलें ये भी साथ ही बना लेते हैं। अब ये देखें ये सारे जो हैं रेडी हो गए हैं। अब एंड में इसको एक मज़ेदार सा टच दे दी, टच देने के लिए एक चॉकलेट का ऊपर हमने रख दिया है पीस, और इसको हम रख देंगे फ्रिज में पड़े हुए इसको हो गया है तकरीबन आधा घंटा। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी इसकी लुक है, और ये खाने में इतना मज़ेदार था कि आप यकीन कीजिए कि बिल्कुल लो बजट रेसिपी थी, कोई ख़र्चा नहीं आया, हर चीज़ घर में मौजूद थी। और लेयर आप चेक करें कितनी प्यारी इसकी लेयर्स आई हैं, और मैंने घर वालों ने इसको बहुत पसंद किया। ये बिल्कुल लो बजट अफ्तारी के लिए आइडिया था, मैंने वीडियो बनाई आपके साथ शेयर की ताकि आप भी बना सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इस माह रमज़ानुल मुबारक में इस रुए ज़मीन पर जो कोई मुसलमान भी परेशान हाल है, रब्बुल आलमीन उन तमाम की मुसीबतें, परेशानियां और तकलीफ़ों को दूर फरमाए। और इस माह रमज़ान को रब्बुल आलमीन हर एक मुसलमान के लिए खुशियों का पैगाम वाला माह रमज़ान बनाए। आमीन।